उनके साथ ऐसी उनको सज़ा देनी चाहिए जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ वो भी याद रखें कि कैसे किसी लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ। कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे इन दरिंदों। इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे। नमस्कार, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस टाइम मैं लुधियाना के मार्केट में आ चुका हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग आते हैं। दोस्तों, लोगों से मैं बातचीत करके आपको दिखा रहा हूं कि जो कुछ भी अजमेर शरीफ में हुआ है उसके बारे में पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक क्या सोच रही है। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? राजेंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताएं कि आप वरिष्ठ सिटीजन हमारे देश के, बहुत अनुभव आपके पास लाइफ का है। अजमेर में एक ऐसा ग्रुप पकड़ा गया, वो मुस्लिम ग्रुप है, कि जो हिंदू बच्चियों को टारगेट किया जाता है। ब्राह्मण की है तो उसका 20 लाख रेट है, अन्य जातियों की है तो वैसे उनका रेट है, और उनको अपना धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म कैफे में ले जाकर उनको बहलाया फुसलाया जाता है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पहले तो अपन का कसूर है हिंदुओं का, जो अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं गाइड करते हैं कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे आपने संबंध बनाने हैं, किससे नहीं बनाने। इससे हमारे जो हिंदू लोग हैं उनका भी कसूर है। दूसरा है, जो ऐसा लोग करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सर, आपका गुड नेम? अभिषेक साहब, ये बताएं कि अजमेर के अंदर एक ऐसा ग्रुप पकड़ा गया है कि जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, और ये लोग हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन के लालच में। वो लड़कियों की उम्र भी कम थी, 16 से 18-20 साल की। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ ऐसी उनको सज़ा देनी चाहिए जो उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ वो भी याद रखें कि। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम संजन तनेजा है, मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से हैं? सर, ये बताएं कि आप गुड़गांव से हैं, दिल्ली नज़दीक है आपसे। ये बताएं कि अजमेर आ गया है जो हिंदू बच्चियों को टारगेट करता था, वो हिंदू बच्चियों को अपने जाल में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कराना, या उनके साथ जो भी जायदाती वो करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। बट ऑब्वियसली धीरे धीरे परिवर्तन तो हम देख रहे हैं। जैसे सरकारें इसके ऊपर थोड़ा सोचना शुरू कर रही हैं, और ऑब्वियसली ये प्लेस लाइक इंडिया, हिंदुस्तान में तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे आपकी बात करूं, या जितने भी कम्युनिटी हमारी है, इसको ठीक नहीं मानते हैं। ऑब्वियसली इसको सरकारों को बहुत स्ट्रिंजेंटली लेना पड़ेगा इस चीज़ को, जो कि आई थिंक मोस्टली देखा गया है कि काम इस पर शुरू हो चुके हैं, लॉज आने शुरू हो गए हैं, और बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होने चाहिए डेफिनेटली। ये जो एक गिरोह है जिसका हेड ऑफ डिपार्ट एक मुस्लिम है, उसने हिंदू लड़कियों को अपने जाल में लेके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कैफ़े में ले जाकर उनसे फ़ोटो लिया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है वो कैफ़े भी दिखाया गया है। मेन धर्म परिवर्तन की बात आई है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जी, ऐसे लोगों के साथ जो है ना, उनको दंड मिलना चाहिए, जो है ना, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जी उसके अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वो कर रहे हैं। अच्छा, देखने में आता कि हमारे यहाँ कोई भी घटना घटती है, 4 दिन लोग करते हैं, उसके बाद फिर शांत। आपको नहीं लगता है परमानेंटली इस पर लगाम? बिल्कुल परमानेंट इस पे लगाम होनी चाहिए जी। सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जी। और जी, मोदी सरकार है, इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए जी। हाँ जी। कि जो लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनको कैफ़े में ले जाके बहलाया फुसलाया जा रहा है। बहुत सारी बातें आई हैं निकल के। ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम किसी जाति की हो, बेटी तो बेटी होती है ना, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सज़ा होनी चाहिए। क्या सज़ा होना चाहिए जो ऐसे आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर रोकथाम किया जाए? ये जिस राज्य में हो रहा है ना, उस राज्य के अधिकारी को चाहिए कि अगर उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है तो उन्हें पकड़ के उन्हें सज़ा दी जाए, चाहे वो किसी भी राज्य में है। बच्चियों को बहला फुसला के अपने जाल में फंसा के और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सर, ऐसा है कि हो तो गलत रहा है, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो अथॉरिटीज़ हैं।
अगर ये समझ में आ ही गया है, पता लग ही गया है कि इनके साथ ऐसा कर रहे हैं बच्चियों के साथ, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। साहब ये बताएं कि आए दिन हमारे देश में घटनाएं घटती हैं, 2 दिन 4 दिन हो अल्लाह, उसके बाद शांत, फिर पता लगता फिर कहीं घटना, ऐसी घटना घट गई। तो परमानेंट आप क्या करेंगे कि जो परमानेंट इसको ऐसे घटनाओं को रोका जाए या कंट्रोल किया जाए, रोकथाम की? सर ऐसा है कि ये तो अवेयर होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी है ना, बच्चों को भी इसकी क्लासेस होनी चाहिए, स्कूल में एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को अवेयर किया जा सके कि बच के है ना जैसे भी हैं। बाकी अजमेर में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ कि जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उनको अपने जाल में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था और उनसे बहुत तरह के ऐसे कुछ हरकतें होती थी। आप बताएं इस पर आपका क्या विचार है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, उनके हाथ पैर काट देने चाहिए, या तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए जो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। यहाँ तक उसमें था कि जो उसमें कास्ट का भी फ़र्क था, जैसे ब्राह्मण लड़की है तो उसका 20 लाख इनके आका देते थे या जैसा भी था। इस तरह से अभी बताएं कि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, अगर कोई करता भी है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए सरकार को वहाँ की, ताकि कोई ऐसा जुर्म ना कर सके आगे। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम विरोचन सर, विरोचन जी। विरोचन जी, ये बताएं कि अजमेर में एक ऐसी घटना घटी है, गिरोह का पर्दाफाश हुआ है कि जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और टारगेट करके इन लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। और इनके आका बड़े लंबा उनका हाथ है, पर्दाफाश हो रहा है, खोजबीन चल रही है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? जैसा आप कह रहे हो कि जिनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जैसा भी है, उनकी अगर मर्ज़ी के विरुद्ध करवाया जा रहा है तो वो तो गलत बात है। तो उसका कानूनन जो भी उसका सारा प्रोसीजर है तो वही होना चाहिए, जो भी बंदा ये करवा रहा है। उन लड़कियों की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, जो लड़कियां कम उम्र की पाई गई, जो स्कूल की, ज़्यादातर स्कूल की लड़कियां हैं। तो फिर वही है, जो लीगली उन पर एक्शन बनता है वही होगा, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट या जो हमारा प्रशासन लेगा। माय नेम नरेंद्र साहब, ये बताएं कि अजमेर के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई है कि जो एक गिरोह पकड़ा गया है कि जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उनको टारगेट किया जाता था, उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए। वैसे आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र चोपड़ा जी, ये बताएं कि अजमेर में घटना घटी है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था और लड़कियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे इन दरिंदों के साथ। आपको नहीं लग रहा है कि योगी? तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी राय दिया। जो कुछ भी अजमेर शरीफ में हुआ है उस पर लोगों ने सख्त रवैया अपनाई है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।